दोस्तों, एक नया दिन और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक और जाति ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। पहले ठाकुर, फिर कुर्मी, लोध, जाट समाज के बाद भाजपा का तेल निकालने के लिए तेली समाज आगे आ गया है। 2027 के महासंग्राम के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती विपक्ष से ज्यादा अपनों से मिलती दिखाई दे रही है। भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा की बैठक, इस बैठक ने उस धारणा को तोड़ दिया है कि कुछ जातियां किसी पार्टी की बंधुआ वोटर होती हैं। इस बैठक से साफ संदेश निकला है कि अगर समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं तो वह अपना रास्ता खुद बनाएंगे। संगठन ने खुले तौर पर ऐलान किया कि आगामी पंचायत चुनावों से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक अगर राजनीतिक दलों ने उनकी अनदेखी की तो समाज अपने बैनर पर प्रत्याशी उतारेगा। बैठक में मौजूद नगर विकास राज्य मंत्री और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश राठौर ने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक भागीदारी के लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा, तभी समाज का नेतृत्व मजबूत होगा। यह बयान सिर्फ एक अपील नहीं बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी है। युवा प्रदेश अध्यक्ष रमाशंकर साहू ने इस चेतावनी को और तीखा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 47 क्षेत्रों में तेली समाज की अच्छी खासी संख्या है। अगर हिस्सेदारी नहीं मिली तो हम अपने बैनर तले चुनाव लड़ने को तैयार हैं। यह आंकड़ा बीजेपी के रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने के लिए काफी है। तेली साहू समाज इसी गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है, जो चुपचाप बीजेपी के पक्ष में है और मतदान करता आया है। लेकिन अब यह साइलेंट वोटर मुखर हो गया है और अपना हक मांग रहा है। क्यों है यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, उसे भी समझते हैं। 47 सीटों पर अगर तेली समाज अपने उम्मीदवार उतारता है तो यह सीधे तौर पर बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी होगी। इन सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम होता है और ऐसे में वोटों का बिखराव बीजेपी का पूरा खेल बिगाड़ सकता है। तेली समाज का यह कदम अन्य छोटी जातियों को भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रेरित कर सकता है। बीजेपी के लिए अपना सामाजिक समीकरण साधना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यह बैठक इस बात का सबूत है कि अब जातियां सिर्फ वोटर बनकर नहीं रहना चाहती, उन्हें सत्ता में सीधी और सम्मानजनक भागीदारी चाहिए।